हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉग। आज हम देखते हैं नीट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 इक्वलाई को N15 मीडियम में पहले ग्रो किया गया था, फिर N14 मीडियम में ग्रो किया गया और 60 मिनट बाद देखना है कि कितने सेल्स हैं जो बिना N15 मीडियम के थे। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको देखना है एक इक्वलाई का। तो इक्वलाई हर एक इक्वलाई 20 मिनट में एक कंप्लीट डिवीजन कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि N15 मीडियम के हमारे पास कितने स्ट्रैंड है डीएनए के। एक डीएनए है N15 मीडियम के। इस डीएनए को हम लोग ग्रोथ कराए N14 मीडियम में 20 मिनट के लिए। तो हमको, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के मेथड सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस कारण से ये दोनों स्ट्रैंड एक ओल्ड स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, जो कि ये N15 वाले थे। और इसके बाद जो N14 मीडियम है वो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा। तो ये एक N14 मीडियम वाला डीएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये 20 मिनट। अब हम इसी को फिर से देखते हैं कि आफ्टर 40 मिनट, तो 40 मिनट में हम लोग फिर से इन दोनों दो डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। ये दूसरा स्ट्रैंड और ये दूसरे डीएनए का पहला स्ट्रैंड और ये दूसरे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। अब क्योंकि हम इसे N14 मीडियम में ग्रो किए हैं, इसलिए फिर से एक नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो N14 मीडियम का बनेगा। और यहाँ पर फिर से एक नया स्ट्रैंड बनेगा, वो N14 मीडियम का बनेगा। यहाँ पास एक स्ट्रैंड बनेगा, वो N14 मीडियम वाला बनेगा। और यहाँ पास एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, वो N14 वाला बनेगा। ये जो दिख रहा है स्ट्रैंड, ये N15 मीडियम वाला था, एक ओल्ड स्ट्रैंड था। ये एक ओल्ड स्ट्रैंड था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो दोनों का दोनों ही स्ट्रैंड N14 मीडियम वाला है। ये हो गया 40 मिनट बाद। अब हमको सेम इसी को करना है 60 मिनट बाद। तो 60 मिनट में फिर से हम इसको दे रहे हैं N14। तो हम लोग देखते हैं फिर से सबसे पहले ये वाले डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। तो इस वाले डीएनए को सेपरेट करेंगे तो एक स्ट्रैंड ये वाला N15 वाला है और दूसरा स्ट्रैंड एक N14 वाला है, पहला डीएनए का। और दूसरा डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड N14 वाला है। दोनों को सेपरेट कर लिए, ये वाला। और तीसरा स्ट्रैंड का एक डीएनए N15 वाला है और दूसरा डीएनए N14 वाला है। तीसरा स्ट्रैंड का ये हो गया और चौथे स्ट्रैंड का दोनों ही सेगमेंट क्या है, N14 वाला है, ये वाला। अब हम लोग दिए क्या है, आफ्टर 60 मिनट हम लोग इसको दिए हैं N14। जब N14 दिए हैं तो ये इस वाले डीएनए के साथ एक न्यू डीएनए बनेगा, जो कौन सा वाला मीडियम वाला होगा, N14 वाला होगा। इस वाले इसके दूसरे स्टेट के साथ ये वाला कौन सा होगा, N14 वाला होगा, क्योंकि N14 मीडियम दिए हैं। ये दूसरा दोनों ही डीएनए N14 वाला है, तो इसमें N14 होगा, इसमें भी N14 होगा। और इसी प्रकार N15 ये वाला वाला डीएनए, ये वाला डीएनए ये एक है और एक दो है,
दोनों स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड में से एक N14 वाला बनेगा इधर, और एक ये वाला भी N14 वाला बनेगा। उसी प्रकार से ये दोनों स्ट्रैंड 1 और 2, ये एक और ये दो, ये N14 वाला और ये एक N14 वाला। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक सिंगल इक्वलाई को ग्रोथ करा रहे हैं तो बिना N15 मीडियम वाले एक इक्वलाई के ग्रोथ कराने से कितना है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक इक्वलाई का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन कितना पूछा गया है, 10 पूछा गया है। तो 10 एक इक्वलाई में 6 है, तो 10 इक्वलाई में कितना होगा, 60। देन आंसर विल बी 67। थैंक यू।